दोस्तों, विंड ब्रेकर के 10वें एपिसोड में हमने देखा कि बोफिरिन ने शिशितोरिन के लोगों को हरा दिया था और उमेमिया ने शिशितोरिन को अपना दोस्त बना लिया था। साथ ही उमेमिया ने सकुरा को बताया था कि अगर तुम्हें एक अच्छा लीडर बनना है तो पहले तुम्हें लोगों को समझना होगा और उन्हें अपने साथ मिलाना होगा। इसके बाद ही तुम एक अच्छे लीडर बन पाओगे। और सकुरा भी उमेमिया की बातों को ध्यान से सुन रहा था। अब 11वें एपिसोड की शुरुआत होती है और सकुरा अभी भी उमेमिया की कही हुई बातों के बारे में सोच रहा था। तभी नायरे और सुओ सकुरा के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो। लेकिन यहाँ पर सकुरा उन्हें कुछ भी नहीं बताता और इन पर चिल्लाने लगता है, जो कि उसकी आदत हो गई थी। अब इसके बाद ये सभी लोग फ्यूरिन हाई में आते हैं, जहाँ पर सभी लोग इन्हें ही देख रहे थे, जो देखकर नायरे काफी डरने लगता है। लेकिन तभी सकुरा उससे कहता है कि तुम इतना मत डरो, इनके देखने से तुम मर नहीं जाओगे। और अब जैसे ही ये सभी लोग क्लास में एंटर करते हैं तो तभी सारे स्टूडेंट्स इन्हें घेर लेते हैं और इनसे कल की फाइट के बारे में पूछने लगते हैं। यहाँ इन सभी लोगों को ये बात पता चल गई थी कि सकुरा, उमेमिया और बाकी सभी लोगों ने मिलकर शिशितोरिन की टीम को फाइट में हरा दिया और सकुरा ने शिशितोरिन के सेकंड कमांड तोगामे को हराया था। इसीलिए ये सभी लोग सुओ और सकुरा से फाइट के बारे में पूछते हैं। लेकिन यहाँ पर सुओ और सकुरा नायरे को आगे कर देते हैं और कहते हैं कि कल के बारे में तुम्हें जो कुछ भी पूछना है वो तुम्हें नायरे बता देगा। यहीं पर एक बॉडी बिल्डर लड़का तासुगे इनके पास आता है और इनसे कल की सारी बातें बताने के लिए कहता है। यहाँ तासुगे सकुरा से उसकी हॉबीज भी पूछता है। इस पर नायरे तासुगे से पूछता है कि आखिर तुम सकुरा की हॉबीज क्यों जानना चाहते हो। ये सुनकर तासुगे नायरे को बताता है कि लोगों की हॉबीज जानकर मुझे लोगों के बारे में और अच्छे से पता चलता है। तासुगे की ये बात नायरे को काफी अच्छी लगती है, क्योंकि नायरे को भी लोगों के बारे में जानने का शौक था और उसने इसी तरह सकुरा के बारे में काफी कुछ जान लिया होता है, जो कि अब नायरे सभी लोगों के सामने सकुरा को बताता है। और अपने बारे में वो बातें सुनकर सकुरा भी हैरान रह जाता है, क्योंकि वो तो खुद भी अपने बारे में इतना कुछ नहीं जानता था। यही अब तासुगे सबसे कहता है कि क्या तुम लोगों को सकुरा की स्टोरी जाननी है। और तासुगे के होते हुए कोई भी इन लोगों से बात करने के लिए राजी नहीं होता। यही अब ये सभी लोग सकुरा, सुओ और सुगिस्ता को लेकर बाहर रेस्टोरेंट में जाने के लिए बोलते हैं और फिर ये सभी लोग रेस्टोरेंट में आकर पार्टी करने लगते हैं। यहाँ तासुगे सकुरा के लिए एक हेल्दी पिज्जा ऑर्डर करता है और सकुरा से कहता है कि मुझे उस दिन तुम्हारी वो बात काफी अच्छी लगी जब तुम कह रहे थे कि तुम यहाँ पर सभी लोगों को हराकर टॉप पर पहुंचोगे, और इसी वजह से अब मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। लेकिन हम लोग फाइट बाद में करेंगे, अभी तुम बस मेरे साथ हैंड रेसलिंग करो। ये बात सुनकर सकुरा तुरंत ही तासुगे के साथ हैंड रेसलिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अब तभी फ्यूरिन हाई का एक और लड़का किरियो एक लड़की के साथ इसी रेस्टोरेंट में आता है और किरियो को लड़की के साथ देखकर इन सभी लोगों के तो होश उड़ जाते हैं। ये सभी लोग उस लड़की को किरियो की गर्लफ्रेंड समझने लगते हैं। यहाँ सकुरा भी नायरे से किरियो के बारे में पूछता है। इस पर नायरे सकुरा को बताता है कि किरियो जब फर्स्ट क्लास में था तो तब उसने थर्ड क्लास के स्टूडेंट को हरा दिया था और वो काफी पावरफुल है। यही तासुगे भी किरियो को अपनी टेबल पर आने के लिए बोलता है और उसे सकुरा के बारे में बताता है। लेकिन किरियो इनकी टेबल पर नहीं आता और न ही इन सभी लोगों से ठीक से बात करता है, जो देखकर सकुरा को लगता है कि किरियो काफी घमंडी लड़का है। यहाँ तासुगे किरियो के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इस सब से वो लड़की काफी डर जाती है और ये देखकर किरियो तासुगे को काफी कुछ सुना देता है और उसे अपने पास से वापस भेज देता है। फिर किरियो उस लड़की को लेकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी इन सभी लोगों को रेस्टोरेंट के बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं और यहाँ पर बाहर किरियो को कुछ लोगों ने घेर रखा होता है और किरियो इन लोगों को पहले भी पीट चुका था। यहाँ अब किरियो इन लोगों से बात कर ही रहा था कि तभी सकुरा और बाकी सभी लोग भी रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं और किरियो से पूछते हैं कि आखिर ये सभी लोग कौन हैं। इस पर किरियो इन्हें बताता है कि जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तब मैंने देखा कि ये लोग इस लड़की को परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने इन लड़कों को पीटा और इस लड़की के साथ भागकर रेस्टोरेंट में आ गया। ये बात सुनकर सकुरा और बाकी सभी लोग समझ जाते हैं कि ये लड़की किरियो की गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि किरियो तो इस लड़की की मदद कर रहा था। और ये बात जानने के बाद अब सकुरा तासुगे किरियो के साथ मिलकर इन लोगों से फाइट करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर तासुगे बड़ी आसानी से इन लोगों से पिट जाता है, जो देखकर सकुरा को काफी हैरानी होती है, क्योंकि वो तो तासुगे को स्ट्रॉन्ग समझ रहा था। और अब ये देखकर सकुरा तासुगे की बेइज्जती करने लगता है। लेकिन तभी तासुगे अपने असली रूप में आता है और कहता है कि मैं तो अब तक मजाक कर रहा था। और इतना बोलकर तासुगे इन लोगों को पीटने लगता है और अपने मूव से सभी लोगों को हैरान कर देता है। यहाँ अब बोफिरिन के सभी लोग मिलकर इन गुंडों को काफी पीटते हैं और सुओ भी इन लोगों की लड़ाई में उस लड़की को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद ये सभी लोग इन लोगों को हरा देते हैं और अब तासुगे शहर में अनाउंसमेंट करता है और कहता है कि इस इलाके में जो भी हल्ला मचाएगा और तोड़फोड़ करेगा तो बोफिरिन उसे नहीं छोड़ेगी। और यहाँ पर सकुरा भी अब बोफिरिन के इस मोटो को याद कर लेता है। यही सकुरा की फाइटिंग स्किल्स को देखकर किरियो भी सकुरा की काफी तारीफ करता है और उसका कॉन्टेक्ट नंबर मांगता है। यहाँ किरियो सकुरा का फोन देखता है जिसके अंदर बस एक ही कॉन्टेक्ट नंबर था, जो देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं और समझ जाते हैं कि सकुरा तो किसी से भी बात नहीं करता।
यहाँ अब ये सभी लोग मिलकर अपने अपने नंबर्स को सकुरा के फोन में सेव कर देते हैं। इसके बाद जब सकुरा कोटोहा के पास बैठा होता है तो यहाँ कोटोहा भी सकुरा के हाथ में फोन देखकर अपना नंबर उसमें सेव कर देती है। यहीं ये सभी लोग अब स्कूल ग्रुप में मैसेज करके बातें करने लगते हैं, लेकिन सकुरा इन लोगों से इस तरह बात नहीं कर पाता क्योंकि उसकी टाइपिंग स्पीड काफी स्लो होती है। यहीं सकुरा को पता चलता है कि कल स्कूल में ग्रेड कैप्टन चुना जाएगा। इसके बाद सकुरा जब अगले दिन फील्ड हाई में आता है तो वो नाइडे से पूछता है कि ये ग्रेड कैप्टन क्या होता है। सकुरा इनसे बात कर ही रहा होता है कि तभी दूसरी क्लास के ग्रेड कैप्टन भी इनकी क्लास में आ जाते हैं और वो लोग पूरे स्कूल में काफी फेमस होते हैं। इनका नाम मोटो कुसुमी और काजी होता है। यहाँ मोटो इन सभी लोगों को बताता है कि ग्रेड कैप्टन का काम क्लास की देखरेख करना होता है और क्लास की प्रॉब्लम उसकी खुद की प्रॉब्लम होती है, इसीलिए तुम सभी लोगों को अपनी क्लास का ग्रेड कैप्टन किसी एक अच्छे लड़के को चुनना होगा। और ये बात सुनकर अब सभी लोग सकुरा को ही ग्रेड कैप्टन बनाने के लिए बोलने लगते हैं, जो सुनकर सकुरा हैरान रह जाता है। और बस इसी एंडिंग के साथ विंड ब्रेकर का एपिसोड 11 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, ये थी विंड ब्रेकर के एपिसोड 11 की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो आगे के एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।